सरदार जी इतना देर कर दिए, कैसे न देर हो जाए। अरे कापे तुम्हें लाने में इतना समय लग जाता है। चुप रहा, तोरे गुफा के अंदर जाए लगा जौन चौचक चौचक बीछी मिला थी। अरे बीछी पाली हूँ, ऐसे कभी मारना माँ करिया करिया चगड्डा है। हाँ हाँ, जंगली बीछी रखी हूँ ना। एक बात जान ले, हाँ। गुफा में तोरे घासों बहुत जामी बा। अरे पागल, ये तुम्हारी गलती ना। ये तो जात रहे गोल ठा ठा धरत की जात रहे, कहूँ बीछी मार न दे। मैं कई बार कही तुम साफ कर दो, जो साफ नहीं करते तो गंदगी बढ़ेगी ना। चाचे की जान पानी हित खूब मजे पानी। हाँ हाँ, समझ रही। चलो लिखो, मैं जितना बोलूँ उतना ही लिखना, ठीक। एक बात बताई क्या? एक आध दिन तू बैठा तुम छोड़ दे। चलो ठीक है भाई, मैं जानती हूँ तुम डराते हो ना। हाँ, बिछिया बहुत डराई दी हम। बहुत ज्यादा। हाँ। चलो ठीक। बतावा बतावा का लिखी। आशिक अर्जुन प्रधान। आशिक अर्जुन प्रधान। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रात में 12 बजे आज रात 12 बजे डाकू शेर तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारी मौत बनकर। डाकू शेरनी आ रहे तुम्हारे घर, तुम्हारी मौत बन के। डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर आ रहा है तुम्हारे घर, तुम्हारी कफन बन के। सही, कफन भी नहीं लेना पड़ेगा। जितना प्रशासन लगाना हो, जितना फोर्स लगाना हो लगा सकता है। डाकू शेर की तरफ से छूट है। जितना प्रशासन लगाना हो, जितनी फोर्स बनाना हो। भाई क्या फोर्स बनाना हो? अरे वही लगाने वाली। प्रशासन फोर्स। हाँ वही तुम्हारा फोर्स बनाना हो। फोर्स लगाना हो, लगा सकता है। डाकू शेरनी की तरफ से छूट है। हाँ, डाकू शेरनी किसी से डरने वाली नहीं, जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। डाकू शेरनी जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। जैसी भी लेके चलता। अरे पागल, इतना दिन तुम साथ में रहे, आज तक के नहीं जान पाए मुझे सिविल लेकर नहीं चलती। अपने पास इतने साथी है, गोलियों को बौछार से रास्ता साफ हो जाता है। चला फिर एक आध दिन चला चल तू हमरे कहती बहुत बैरिक झांकर हो गया बा। काहे से मैं डाकू बनी तो ये झांखर साफ करने के लिए बनी। साथियों के साथ जाती साफ कर लेती हूँ। अगर एक बाप औलाद बनता है तो घर छोड़ कुत्ता भागना नहीं। एक बाप की औलाद बनता है तो घर छोड़ कुत्ते भागना। ये बात तो करे माइन से पूछे पड़ी। अरे कमीने, अब उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकलेगा, जितना मैं बोले तो लिख दे। हाँ चल, इसलिए सनीचर कह दी ना। सनीचर ने एतवार कह दिया, सिग्नेचर कर दिए। चल मेरा खून एकदम खौल रहा है। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। जान चली जाए मगर शान न जाने हमारे दिलों में ऐसे आदमी चाहिए। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा, जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा, हक के मर जाऊं। हराम खोर, मन करता है यहाँ तो ठीक है, जान चली जाएगी शान न जाने दूंगा, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? हक के। अरे पागल, हंस के जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा, जान चली जाए शान न जाने दूंगा, हंस के मर जाऊं, हंस के मर जाऊं मगर शान न जाने दूंगा। कसम जवानी की का बताइए भैया, जब से घर में आई है भौजाई हमारे दिए का ढेर बड़ा आफत मचाई। रात कभी दिया हुआ है हर जाई, ना तो समय से खाना, ना तो समय से चाय, ना तो समय से नाश्ता देती है हर जाई। घर में खाना बनाती है, घर में खाना बनाकर खाना थाली में निकाल कर बेड पर बैठ जाती है और अकेले अकेले अपना पेट भर लेती है और अपने ननद को नहीं पूछती वो हर जाई।
तब बतावा भैया ओका हम अगर आई ना ओके पूजा करी के बिटिया हार जाई का। एक तो हमारे भैया विनाशों का बुद्धि देखा, पता नहीं कहाँ रास्ते में भिखारिन का पाए ओका भी आकर के घरे लेके चला आए। अगर हम कहूँ देखी तो अपन भौजाई तो हुआ दहेज मिलत, पैसा मिलत, मोटरसाइकिल मिलत, लेकिन का बताई बुद्धिहीन का अपने भैया का जानता हमारे भौजाई का जब से पांव का उभारी हो गए, यानी कि उसके पेट में बच्चा आ गया, तब से उस हरजाई के नखरा सातवें आसमान पे चढ़ गया। आने दो आने दो, आज मेरी भौजाई को मुझसे मिलने के लिए, आज मैं उसकी खबर लूंगी जवानी की। आरती का प्रणाम दीदी, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं बैठकर आपका पैर छूना चाहती थी और आप उधर चली गई। बताइए, मुझसे नाराज हो क्या? खाना बना के अकेले अपन पेट भर लिया और हम भूख के मारे तड़प दिए यार जाए। जैसे हम भूख के मारे तड़प दिए वैसे तो कल पहुँचे ना ही चल पावत यहाँ, तब कहा भैया भाई खाई ले थूंगा कभी आ जाए। अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे इस घर में आते 2 साल हो गया। जब तक मैं ठीक ठाक थी, घर का हर काम दौड़ दौड़ के करती थी। आज भगवान के आशीर्वाद से मेरे पेट में बच्चा है। मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए नाश्ता खाना नहीं बना। पड़े और जाए कहीं के
से नाश्ता, समय से चाय और मेरे स्नान के लिए पानी भी भरना पड़ेगा। तू ननद है बड़ी, मैं हूँ भाभी तेरी, तेरे कहने पे कुछ भी करूंगी नहीं। इस दशा में तू मुझे परेशान करे, मैं नहाने का पानी भरूंगी। आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी। मैं तुम्हें दीदी दीदी कह रही हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ और तुम मुझे हर जाई रंडी पतुरिया कह रही हो, मुझे गाली दे रही हो। पूजा करेगा। शायद तुम्हें ये नहीं पता है दीदी कि अगर इस घर की तुम बेटी हो तो मैं भी इस घर की एक बहू हूँ। तुमसे ज्यादा इस घर में मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे ससुराल में है। दीदी तुम मुझसे बड़ी हो, तुम मुझसे बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। बताओ, मेरे पेट में बच्चा है, तुम इतनी जोर जोर से लात मार रही हो, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आज के बाद मेरे पति मुझे चाहे जिस हालत में रखेंगे, जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। करना मुझको, अरे अविनाश भैया कहे तब दूंगी गला रंडी मर जाएगी। करे हर जाइए तो अपन अधिकार दिखावा दिया तो क्या 1 साल हो गया हमारी ये जिंदगी बीततिया है। तो अधिकार ज्यादा, हमारा कुछ अधिकार ही नहीं ना। आज तोरे ऊपर मैं ऐसा अधिकार दिखाऊ ना, तहु का याद कर बाहर जाई मारत मार और हम जान ले ले रे। मेरी भाभी ने क्या गलती किया, मेरी भाभी के ऊपर हाथ क्यों उठाई? साफ साफ बता रहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीन तो बाहर गई है, अमित भाई सुन, आज तुझे मैं रंडी जलाई नहीं, भूख से तड़पती है मेरी आत्मा, रंडी खाना बनाई नहीं। एक भाभी की तबीयत नहीं चल रही, खाना तुमको बनाने लगती घर में बैठ के तू क्या करती है रे? खाना नहीं बना सकती है? ना बनाओ। खाना तो तुझे बनाना पड़ेगा। छुपा के रखी थी, अरे इस दिल में मैं सारी बातें उनको सुनाऊंगी। तुझे जो भी करना है कर, भैया अविनाश देना अमित को है डर, और मेरे आने के पहले तू जान मेरे आने के पहले तू जाना चली अपनी ससुराल को, मेरा घर हमें अविनाश भैया का जरा सा डर नहीं है। और
सुन, तेरी शादी हो गई है, तू अपने ससुराल जा, हम अपना घर चला लेंगे। अब तुम्हारे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। से तोरे घरे में आई तो भाई बहन बचपन से साथे खेले कूदे हमरे खातिर अपने बहनी की जी मारा। अगर हमारे किस्मत में मरे की लिखा मत हम कब मरी आप जरा सा चिंता ना करें, जब तक मैं इस घर में रहूंगा तेरे ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा। देवर जानत तो ये आगे श्रीमानी ने हमारे अमरपाल नेताजी और उनके साथ साथी बैठे हैं शंकर और शंकर भैया जी और हमारे जनाब मुकीम भाई और दिनेश लाल भैया 51 रुपया पुरस्कार करते हैं। कहता भैया भाभी को लेके जाते देवर एम्बुलेंस देवर जानता हूँ हमारे पेटे में लड़का था दीदी क्यों जोर लात हमारे पेट में मारे इतना जोर दर्द होता भैया आपके अस्पताल ले चला नर्स दिखाओ नहीं मरी जाए। रामू देर मत कर, इसी वक्त भाभी लोग के चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चमड़ी निकोल दे बहुत काटे रहमत राम हो हमारे मार को के तोरे मैं बताता फूटत बा। अरे राम हो जहाँ जहाँ माटी देवना मितवा मारे ऐसे कल्लात बा। राम कराए जैसे एम्बुलेंस से जाता है ऐसे रास्ता में जाए एम्बुलेंस पलट दोनों जाए मर तब हमरे आत्मा का शांति मिली। बतावा क्या हुआ अपने बहनी के तरीके मारा था। अरे मरे राम हो। अरे अमित अगर तुझसे इस मार का बदला मैं न चुकाई ना
आशा पर वाला मेरा नाम नहीं, कसम जवानी की। आने दो मेरे अविनाश भैया को, ऐसे 2 में 4 लगाकर बताऊंगी कि माटी देवनु अमित तुम्हें मैं घर से बेघर कराऊंगी। आने दो मेरे अविनाश भैया को। ये क्या देख रहा हूं कि मेरी बड़ी बहन बैठकर क्या रो रही है? अरे मेरे भगवान हो। उसे बुलाता और पूछता हूं, अरे आशा, बहन, बचपन से लेकर के आज तक हमने तेरी आंखों में आंसू को नहीं देखा। आज कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो तू अपने छोटे भाई के सामने आंसू बहा भैया, मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। भैया अमितवा और भाभी दोनों आपस में प्यार करते हैं। आपके पीठ पीछे अमितवा छुरा भोंक दिया है भैया। आपके संग हाथ करना है भैया। जिंदगी
अगर ये बात तेरी सच निकली तो सारी जिंदगी अमितवा ठोकर खाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से मेरी बात सुनो भैया। लेकिन पहले बताओ इस वक्त दोनों है कहां पर? भैया जब अमितवा और भाभी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे ना भैया, तो मैंने कहा अमित तू ये क्या कर रहा है? इतने में अमित गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा भैया। भाभी भी उठकर मुझे मारने लगी। भाभी दरवाजे में लड़ गई भैया, तो अमितवा भाभी को लेकर हॉस्पिटल गया है भैया, हॉस्पिटल गया है। उसकी हिम्मत और जरूरत कि मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाई और अमितवा तेरे ऊपर हाथ उठाया। एक बात तेरे सामने मैं पूछूंगा, अगर ये बात सच निकल गई तो ऐसा सबक दूंगा कि देखने वाले इंसान की रूह कांप जाएगी। भैया आप मेरी एक बात और मानेंगे भैया? बहन तेरे सिवा मेरे पास जिंदगी में कोई नहीं। तूने एक माँ का प्यार दिया है मुझे, मैं तुम्हें माँ का दर्जा देता हूं। तेरी एक बात नहीं 1000 बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात सच होनी चाहिए। भैया आप मेरी बात माने, आप अमित को कुछ भी नहीं कहेंगे। आग लगा करके पानी डालना छोड़ दे। वो हराम चादा मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। आज साले को काट कर इसी जगह पर रख दूंगा। बस भैया आपके इसी गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है भैया। गुस्से में आकर आप उसे अगर काट डालेंगे तो भैया आप चले जाएंगे जेल में। तो भैया अगर आप जेल में चले गए तो मेरा ध्यान कौन रखेगा भैया? आप मेरी बात मानिए भैया, आप जाइए थाने में, अमितवा और भाभी के नाम रिपोर्ट लिखवाइए भैया। जो कुछ भी करेगा प्रशासन करेगी भैया। वाह बहन वाह, कितना ध्यान अपना भाई का रखती है रे तू। तूने बहुत सही सलाह मुझे बताया कि अगर मैं जज्बात में उसके साथ कुछ कर बैठूंगा मैं प्रशासन की नजरों में गिर जाऊंगा। ठीक है बहन, मैं इसी वक्त तुरंत थाने पे जा रहा हूं। उन दोनों के खिलाफ खबर लिखाऊंगा और दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे जेल में जाऊंगा। मैं तुरंत जा रहा हूं बहन। जल्दी आइए भैया। हाय कसम जवानी की, खेल में मजा तो अब आएगा। चलती